स्वामी विवेकानंद की आज 163वीं जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता है। विवेकानंद ने अपने जीवन काल के दौरान युवाओं में जोश भरने का काम किया था। यही वजह है कि उनकी जयंती यानी 12 जनवरी, आज का दिन 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी शिक्षाओं को आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित करते हैं। राष्ट्र धर्म ही सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने सरस्वती शिशु मंदिर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर अभूतपूर्व प्यार लुटाया। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने भी युवा शक्ति मिशन को लॉन्च कर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ से पहले सीएम यादव ने शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का अनावरण किया। उन्होंने खुद इस रंगोली में रंग भरे। इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें उकेरी गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने स्वामी विवेकानंद को उनकी 163वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने करीब 45 मिनट तक युवाओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत, युवा शक्ति, अमृतकाल और भारत के भविष्य की बात की। पीएम ने कहा कि बिना लक्ष्य के जीवन नहीं होता, यह जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, कुछ बदलने की क्या जरूरत है, क्यों सर खपाते हो, इस भावना के लोग मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। विकसित भारत में हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं? विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा, जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी, जहां अच्छी कमाई और पढ़ाई के ज्यादा से ज्यादा अवसर बनेंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा स्किल्ड मैन पावर होगी, जहां युवाओं के पास अपने सपने को पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा। भारतीय युवाओं के सामर्थ्य की पूरी दुनिया मुरीद है। हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है।
और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूं। भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी। सिर्फ 10 साल में आप युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 देशों में ला करके खड़ा कर दिया। 20 से 10 साल में आप युवाओं ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे पहुंचा दिया। सिर्फ 10 साल में आप युवाओं ने डिजिटल इंडिया का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। 1930 के दशक में अमेरिका भीषण आर्थिक संकट में फंस गया था। तब अमेरिका की जनता ने ठाना कि हमें इससे बाहर निकलना है और तेज गति से आगे बढ़ना है। उन्होंने उसका रास्ता चुना और अमेरिका न सिर्फ उस संकट से निकला, बल्कि उसने विकास की रफ्तार को कई गुना और तेज करके दिखाया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, समाज है, समूह है। हमारे देश में भी अनेक तरह के ऐसे उदाहरण रहे हैं। भारत के लोगों ने आजादी का संकल्प भी लिया। भारत ने हर परिवार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का लक्ष्य रखा। आज भारत का करीब करीब हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ चुका है। भारत ने गरीब महिलाओं की रसोई को धुएं से मुक्त करने का संकल्प लिया। हमने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर इस संकल्प को भी सिद्ध किया। आज कितने ही सेक्टर्स में भारत अपने लक्ष्यों को तय समय से भी पहले हासिल करके दिखा रहा है। आज दुनिया भारत की इस गति को देख रही है। हमने G20 में ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने कि पेरिस कमिटमेंट को पूरा किया। यह तय समय से 9 साल पहले ही पूरा कर लिया गया। अब भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य भी 2030 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मन गर्व से भर जाता है कि मेरा देश का नौजवान सोचने में कितना तेज गति से आगे जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को समझने का आपका दायरा कितना व्यापक है। आपके सॉल्यूशंस में ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है। आपकी हर बात में मिट्टी की महक है। भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे। भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया, ऊर्जावान हो गया। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे कि मेरे कार्यकर्ता नौजवान जो हैं वो पीढ़ी से आएंगे, नौजवान पीढ़ी से कार्यकर्ता आएंगे और वो हर समस्या का समाधान निकालेंगे। पीएम ने कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा युवाओं को संबोधित किया। संबोधन से पहले पीएम ने युवाओं की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी देखी, वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल भी देखें। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू हुआ, आज उसका दूसरा दिन है। दरअसल पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने की बात कही थी। यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है।